गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत विपणन प्रबंध अध्याय 11 विपणन प्रबंध। इसके भाग 2 में हम चलने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने विपणन का अर्थ, विपणन की परिभाषा और इसकी विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज का हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है आपका विपणन प्रबंध। इससे पहले हमने विपणन बस को समझा था। अब आज हम समझने वाले हैं विपणन प्रबंध का अर्थ, उसकी परिभाषा, ठीक है। साथ ही साथ हम जानेंगे उसके उद्देश्य और एक अच्छे विक्रेता के क्या क्या गुण हो सकते हैं। इसका आज हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। चलिए तो आइए समझते हैं हम विपणन प्रबंध का अर्थ। स्टार्ट करते हैं हम मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो देखिए विपणन प्रबंध का अर्थ क्या होता है। तो विपणन प्रबंध की क्या माना गया है, शाखा माना गया, क्योंकि विपणन किसी संस्था के विपणन कार्यों को नियोजित, सुव्यवस्थित व नियंत्रित करता है। जैसे हम अन्य शब्दों में भी कह सकते हैं कि विपणन के समस्त कार्यों को, जो कि उत्पादन के पूर्व से लेकर विक्रय के उपरांत सेवा तक के होते हैं, उन्हें व्यावसायिक रीति रिवाज से पूरा करना, समस्याओं का समाधान करना, लाभों में वृद्धि करना आदि सभी बातों का निराकरण करके संबंधित कार्य विपणन प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विपणन प्रबंध का आशय विपणन संबंधी समस्त कार्यों का नियोजन, समन्वय व नियंत्रण तथा निर्देशन करना ही विपणन प्रबंध कहलाता है। मार्केटिंग के अंतर्गत उसको क्या करना, उनके बारे में जानकारी रखना, उनका नियोजन करना, समन्वय बनाए रखना और नियंत्रण करना ही आपका विपणन प्रबंध कहलाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं विपणन प्रबंध की परिभाषा। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं फिलिप कोटलर के अनुसार, तो संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाए गए विपणन कार्यक्रमों का विश्लेषण करना, नियोजन करना और क्रियान्वयन और नियंत्रण ही विपणन प्रबंध होता है। ठीक है, उसी प्रकार से L.K. जॉनसन का कहना है कि विपणन प्रबंध व्यावसायिक क्रिया का वह क्षेत्र है जिसमें संपूर्ण विक्रय अभियान के कदमों स्टेप से संबंधित योजना की स्थापना और क्रियान्वयन सम्मिलित होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि विपणन प्रबंध होता क्या है। आइए अब इसके आगे हम समझते हैं विपणन प्रबंध के उद्देश्य। दीदी चलिए आगे बढ़ते हैं विपणन प्रबंध के उद्देश्य। देखिए हमारे जीवन का कुछ ना कुछ उद्देश्य, लक्ष्य होता है, उसी प्रकार से हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट के भी कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य होते हैं। तो देखिए विपणन एक क्या माना गया है, विस्तृत शब्द है जिसके उत्पादन से लेकर विक्रय व विक्रय पश्चात सेवा भी शामिल किया गया है। इन सभी क्रियाओं के लिए उचित संगठन, नियोजन, नियंत्रण, संप्रेषण व समन्वय को कार्यवाही प्रबंध के अंतर्गत आती है। तो देखिए सबसे पहला हमारा विपणन प्रबंध के उद्देश्य के अंतर्गत है विपणन कार्यों का क्या करना, नियोजन करना। तो देखिए विपणन के अंतर्गत क्रेताओं की खोज करना, उपभोक्ताओं के अनुकूल वस्तुओं का निर्माण करना, उचित मूल्य उसका निर्धारित करना, साथ ही साथ परिवहन एवं भंडारण व्यवस्था करना, वितरण की भी उचित व्यवस्था करना, बाजार सूचना आदि महत्वपूर्ण कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। इन सभी कार्यों को एक योजना के तहत संपादित करने के लिए विपणन प्रबंध बहुत ही क्या है, आवश्यक माना गया है। अतः विपणन प्रबंध का प्राथमिक उद्देश्य विपणन कार्यों को क्या है, नियोजित ढंग से करना होता है। ठीक है, दूसरा इसका उद्देश्य है आपका विपणन व्ययों में कमी लाना। अब देखो विपणन व्ययों में कमी लाना बोला जा रहा है, तो इसका क्यों माना गया है इसको उद्देश्य के अंतर्गत। तो वर्तमान जो आज का युग है वो बाजार में वस्तु की लागत कम से कम करने का प्रयास किया जाता है, किंतु किसी भी वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि उत्पादन के बाद वितरण एवं विक्रय के समस्त व्यय भी क्या कर दिए जाते हैं, उसमें जोड़ दिए जाते हैं। अतः इन व्ययों में कमी लाना विपणन प्रबंध का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। ठीक है, तीसरा इसका उद्देश्य है विपणन का उचित संगठन करना। तो वो क्यों है, तो बिना विपणन संगठन के विपणन कार्य आसानी से नहीं किया जा सकता। ठीक है, अतः विपणन के समस्त कार्यों में उचित संगठन व्यवस्था का विकास करना विपणन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। चौथा उद्देश्य है विपणन का उचित नेतृत्व करना। ठीक है, तो देखिए खराब नेतृत्व अच्छे से अच्छे संगठन व्यवस्था को नष्ट कर देती है। मतलब जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, अगर उसको नेतृत्व करने में उसको क्या हो रही है, दुविधा हो रही है, और अच्छे से अच्छे संगठन व्यवस्था को भी क्या कर देता है, वो समाप्त कर देता है। क्योंकि विपणन कार्यों का निष्पादन सही एवं योग्य व्यक्तियों के द्वारा संपन्न कराना विपणन प्रबंध का ही उद्देश्य के अंतर्गत उसको शामिल किया गया है। ठीक, पांचवा है आपका विपणन कार्यों में समन्वय बनाना। तो देखिए विपणन के प्रत्येक कार्यों का एक दूसरे से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंध रहता ही है, लेकिन इन कार्यों के मध्य उचित समन्वय बनाए रखने का कार्य विपणन प्रबंध ही कर सकता है। और साथ ही साथ हमारा छठवां उद्देश्य है कि विपणन कार्यों का मूल्यांकन करना। क्यों करना है, तो देखिए विपणन के अंतर्गत विभिन्न कार्य, बहुत सारे कार्य क्या किए जाते हैं, संपन्न किए जाते हैं, लेकिन कार्य निर्धारित मापदंड उसके लक्ष्य के अनुरूप ही हो रहे हैं या नहीं, इसका मूल्यांकन विपणन प्रबंध के अंतर्गत किया जाता है।
क्योंकि कार्यों का मूल्यांकन क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है ताकि उसकी गुणवत्ता व आवश्यकता को मापा जा सके। ठीक है। सातवां है आपका क्या, रोजगार में क्रय शक्ति में वृद्धि करना। तो देखिए, तो बाजार क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध कराना बाजार प्रबंध का उद्देश्य होता है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति की आय में भी वृद्धि करना, उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाना भी किसका, विपणन प्रबंध का एक कार्य होता है। ठीक है। आठवां हमारा उद्देश्य है सामाजिक जीवन स्तर को बढ़ाना है, क्योंकि सामाजिक जीवन स्तर का आशय व्यक्तियों के जीवन स्तर को उठाना है, क्योंकि परंपरागत ढंग से उठाकर नए आधुनिक व उच्च जीवन स्तर की ओर बढ़ाना। इसके लिए विपणन जो बाजार के माध्यम से अच्छी उच्च स्तर की वस्तुओं का उत्पादन करने का प्रयास करते रहता है और अच्छी सेवाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करता है ताकि उपभोक्ता को कोई परेशानी ना हो। नौवां आपका उद्देश्य है मांग व पूर्ति के मध्य समन्वय करना। तो देखिए, मांग का संबंध उपभोक्ताओं की रुचि व उनकी संख्या से है, जबकि पूर्ति का संबंध उत्पादन व वितरण से है। तो इन दोनों में समन्वय बनाना क्या हो जाता है, बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उपभोक्ताओं व विक्रेताओं को किसी भी प्रकार की क्षति व कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और समन्वय संबंधित इस कार्य का विपणन प्रबंध करता रहे। फिर आपका 10वां है इसी के अंतर्गत उद्देश्य में मांग का पूर्वानुमान लगाना। फिर वो क्यों, इन बातों को क्यों शामिल किया गया है उसमें, देखिए, मांग व पूर्ति के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए मांग का पूर्वानुमान लगाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यह कार्य विपणन प्रबंध के अंतर्गत ही किया जाता है। और लास्ट उद्देश्य है आपका 11वां, नए बाजार की खोज करना। तो वो क्यों है, तो देखिए, वर्तमान प्रगतिशील व प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक परिवेश में जो प्रत्येक व्यवसायी के लिए नए बाजार की क्या करना रहता है, खोज करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि उत्पादन तथा उत्पादित माल का विक्रय निर्धारित समय के अंदर किया जा सके। और नए बाजार की खोज का कार्य विपणन प्रबंध के द्वारा ही कर लिया जाता है, क्योंकि विपणन के विभिन्न कार्यों का जो गति होता है उसको संपन्न करने के लिए बाजार प्रबंध उपयुक्त आवश्यक कार्यों को संपन्न करता है, और इन सभी कार्यों से को संपन्न कराना विपणन प्रबंध के उद्देश्य के अंतर्गत ही इसमें शामिल किया गया है। तो देखिए, विपणन प्रबंध के उद्देश्य के अंतर्गत 11 प्रकार की मुख्य मुख्य बातों को उसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है, जिसका मैंने आपको अभी क्या कराया है, आपको ज्ञात कराया है। इसी के आगे अब हम समझते हैं कि अच्छे विक्रेता के क्या गुण होते हैं। तो देखिए, एक अच्छे विक्रेता में व्यक्तित्व की भावना होना चाहिए, हंसमुख स्वभाव वाला होना चाहिए, मानसिक सामग्री होना चाहिए, सौजन्य होना चाहिए, धैर्य और दृढ़ता भी होना चाहिए, उसमें आत्म उत्पाद कंपनी और ग्राहक के बारे में भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए, एक अच्छे विक्रेता के गुण के अंतर्गत एक व्यापार उपक्रम की सफलता मोटे तौर पर अपने विक्रेता की दक्षता पर ही निर्भर करती है। ठीक है। एक अच्छे विक्रेता मतलब जब तक वो अच्छे से उसको बेचना नहीं जानेगा तब तक उसको नहीं सम्मान सकते आप। इसलिए गलाघाट प्रतियोगिता के आधुनिक युग में एक व्यक्ति जो वांछित गुण रखता है वह एक सफल विक्रेता भी हो सकता है। अब देखिए, इसमें व्यक्तित्व को शामिल किया गया। तो क्यों शामिल, क्योंकि एक विक्रेता का व्यक्तित्व क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। एक अच्छे विक्रेता का व्यक्तित्व एक अच्छा व्यक्तित्व वाला होना चाहिए, क्योंकि जैसे एक फूल के लिए उसकी खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, उसी प्रकार से व्यक्ति का अच्छा व्यक्तित्व दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। एक आकर्षक व्यक्तित्व हमेशा एक अच्छा प्रभाव बनाता है। इसके बिना अच्छा स्वास्थ्य, आकर्षक स्वरूप और प्रभावशाली आवाज़ भी होना चाहिए। उन्हें बाध्यकारी और लंगड़ा आदि जैसे शारीरिक बाधाओं से पीड़ित नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा गुण के अंतर्गत है इसका हंसमुख स्वभाव वाला। तो देखिए, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए। यह सही कहा जाता है कि मुस्कुराते हुए चेहरे के बिना एक आदमी को दुकान नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि ग्राहकों के प्रभावित करने के लिए उन्हें हमेशा हंसमुख और मीठे स्वभाव का होना चाहिए। उचित पोशाक पहनना चाहिए, क्योंकि पोशाक हमेशा व्यक्ति के व्यक्तित्व को क्या करता है, बढ़ाता है। तीसरा गुण है उनके में मानसिक सामग्री। तो देखिए, एक व्यक्ति एक सफल विक्रेता नहीं हो सकता जब तक कि उसके पास कुछ मानसिक गुण जैसे कल्पना, ध्वनि निर्णय, मन की उपस्थिति, दूरदृष्टि, पहल और मजबूत याददाश्त ना हो। ठीक है। इन गुणों के होने से विभिन्न प्रकृति और स्वभाव वाले ग्राहकों से निपटने के लिए एक विक्रेता को बहुत मदद मिलती है, मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा उसको सहायक सिद्ध होती है, और वह सफलतापूर्वक ग्राहकों से क्या हो सकता है, निपट सकता है। तो बिक्री के लिए स्थायी ग्राहक बनाने के मानसिक गुण बहुत ही क्या है, या मददगार सिद्ध होते हैं। मतलब उनकी मानसिक स्थिति एक अच्छे विक्रेता के गुण के अंतर्गत उस विक्रेता के मानसिक स्थिति क्या होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो अपने ग्राहकों से उससे अच्छे से स्वभाव से अच्छे से उसके साथ व्यवहार कर सके। फिर चौथा पॉइंट है इसके में सौजन्य।
तो देखिए, सौजन्य के अंतर्गत बोला जा रहा है तो एक विक्रेता को हमेशा अपने ग्राहकों के प्रति विनम्र और सरल होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कुछ भी लागत नहीं लगती है, बल्कि बिक्री के लिए स्थायी ग्राहकों के मन में जीतता भी है और उन्हें सही विकल्प बनाने या उत्पादन को चुनने में ग्राहकों की सहायता करनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से ग्राहकों को विश्वास में जीत क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। मतलब उन अपने ग्राहकों का मतलब विश्वास जीतने में उनको क्या मिलती है, मदद मिलती है। फिर पाँचवा पॉइंट है इसमें धैर्य और दृढ़ता। तो देखिए, एक विक्रेता के पास विभिन्न प्रकार के ग्राहक आते हैं ना, मतलब एक जो मतलब दुकानदार है उनके पास बहुत प्रकार के क्या आते हैं, ग्राहक आते हैं। उनमें से कुछ उत्पादों के बारे में प्रासंगिक प्रश्न पूछकर भी कुछ नहीं खरीदते हैं, तो कुछ समय बर्बाद करते हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए तथा ग्राहकों की बातें सुननी चाहिए और उन्हें जल्द ही अपने ग्राहकों के साथ थका नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्राहकों को मानने के लिए उन्हें बार बार कोशिश करनी चाहिए। ग्राहक उनके लिए सर्वोच्च है, क्योंकि हम देखो ग्राहकों की क्या माना गया, देवता माना गया, और उन्हें ग्राहकों की पूर्ण संतुष्टि के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहिए। और लास्ट बात है इसमें आपका क्या, आत्म उत्पाद कंपनी और ग्राहक के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो वो क्यों है, तो देखिए, एक विक्रेता को अपने बारे में स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि उन्हें अपनी सीमाओं को जानने और उन पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए। उसी समय उसे अपने मजबूत अंक जानना चाहिए। ग्राहकों के साथ काम करते समय उन्हें अपने जो अंक प्रदर्शित करना चाहिए वो कमजोरियों को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। मतलब अच्छे स्वभाव को उनके सामने व्यतीत करना चाहिए, न कि अपने कमजोरियों को। वह उचित प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी कमजोरियों को हटा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ जैसे आज का युग क्या है, उन्हें नए डिज़ाइन, नए रंग की सामग्री का प्रयोग, श्रमिक नियोजित और उत्पादित तकनीकी आदि के बारे में भी पता होनी चाहिए। वो अपने उत्पाद को बेचने के लिए चैनलों के साथ परिचित होना चाहिए। एक सफल विक्रेता को चीज़ों का इतिहास, उनकी उपलब्धियां तथा अच्छे गुण आदि के बारे में हर जानकारी भी पता होनी चाहिए। ठीक है, उसे ग्राहक के बारे में भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। एक विक्रेता की सफलता उत्पाद के लिए स्थायी ग्राहक बनाने में क्या होती है, बहुत ही ज़रूरी होती है। ठीक है, उन्हें प्रकृति खरीदने और आदतों और ग्राहकों के उद्देश्यों को समझने की कोशिश करना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें ग्राहकों की आवश्यकताओं को ठीक से मूल्यांकन भी करना चाहिए और विभिन्न प्रकृति वाले ग्राहकों से निपटने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, उन्हें ग्राहकों का अच्छा व्यवहार दिखाना चाहिए। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक था विपणन प्रबंध का अर्थ, उसकी परिभाषा, उद्देश्य और एक अच्छा विक्रेता के क्या क्या गुण होना चाहिए, इसका आज हमने क्या किया है, अध्ययन किया। और मुख्य रूप से हमारा टॉपिक केवल आज का इतना ही था। आगे के टॉपिक में हम विपणन अवधारणा का क्या करेंगे, अध्ययन करने वाले हैं।